सबको जय श्री राम जी की। आज हम अजय एकादशी के बारे में सुनते हैं। आप सब परिचित होंगे अजय एकादशी का कहानी, फिर भी थोड़ा विस्तार से बता देती हूँ। अजय एकादशी को अन्नदा एकादशी भी कहते हैं। ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि अजय एकादशी के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, मधुसूदन आप ये बताइए, भाद्रपद मास के जो कृष्ण पक्ष की जो आते हैं एकादशी, उसको क्या कहते हैं, उसको करने से क्या पुण्य फल मिलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज इसको करने से, इस एकादशी को करने से बहुत अत्यधिक पुण्य मिलते हैं। ये भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष के जो आते हैं उस एकादशी को अजय एकादशी अथवा अन्नदा एकादशी कहते हैं। तो इसका कहानी सत्ययुग में जो हुआ था वही राजा हरिश्चंद्र का कहानी है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मधुसूदन आप मुझे विस्तार से इस कहानी को सुना दो। उस समय क्या हुआ था, इस व्रत को करने से क्या पुण्य फल मिला था, क्या कहानी है इसका पीछे, क्या रहस्य है, ये मुझे आप बतलाने की कृपा कीजिए। तो भगवान कहानी सुनाते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर को। तो भगवान कहते हैं, सतयुग में जो हमारा रामचंद्र जी का पूर्वज में जो आते हैं राजा हरिश्चंद्र, अयोध्या का राजा था। तो बहुत धर्मिष्ठ था वो राजा। तो इस राजा के बारे में स्वर्ग लोक में भी चर्चा चल रहे थे, क्योंकि सत्यवादी राजा था। हर बात को वो सत्य ही कहते हैं, सत्य धर्मिष्ठ थे। वो प्रजा के साथ वो अच्छा बर्ताव करते थे। राज्य में किसी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं थे। सारे प्रजाओं को अपना पुत्रों के जैसे पालते थे। तो कहने का मतलब स्वर्ग लोक में भी इस राजा का जो कीर्ति जो कह सुन के तो देवराज इंद्र और वशिष्ठ जो मुनि उनका जो था, जो कुल का जो गुरु था, कुल गुरु थे, वो भी स्वर्गलोक में जब विराजमान थे और विश्वामित्र महर्षि भी विराजमान थे। उसी समय स्वर्गलोक में इस राजा का विषय में चर्चा चल रहे थे। तो विश्वामित्र को ये हुआ कि ऐसे कैसे सत्यवादी कह दिया उनको, तो इतना धर्मिष्ठ कैसे हो गया, क्योंकि विश्वामित्र महर्षि और वशिष्ठ महर्षि के बीच में थोड़ा सा नीरस थे। तो यहाँ पे उनको थोड़ा सा नीचे करके दिखाने का एक अवसर मिल रही थी, क्योंकि कुलगुरु है उनका। तो उन्होंने कहा कि ऐसे एकदम किसी व्यक्ति को हम सत्यवादी नहीं कह सकते, तो उनका परीक्षा लेना अवश्य है। तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि ज़रूर आप परीक्षा जैसे मर्जी परीक्षा लो, तो वो सत्यवादी ही है। तो राजा विश्वामित्र जी कहते हैं कि ऋषि विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैंने परीक्षा लेना है। तो वैसे राजर्षि है, विश्वामित्र महर्षि भी पहले राजा थे, तो उसके बाद तो ऋषि बन गया था, इसलिए राजर्षि कहते हैं उनको भी। तो यहाँ पे इंद्र से जो सारे देवगण से उन्होंने जो परमिशन लेके राजा हरिश्चंद्र का यहाँ पे परीक्षा लेने आ गया। तो राजा हरिश्चंद्र को आके एक ब्राह्मण वेश में आया, तो उनको आके बोला है कि मैं अपना जो पुत्र का विवाह करना चाहते हैं, तो आप भी उस विवाह समारोह में सम्मिलित हो जाए। तो ब्राह्मण का कहने से विश्वामित्र महर्षि का कहने से जो ब्राह्मण वेश में आया, तो हरिश्चंद्र जी ने कह दिया कि ठीक है मैं आऊँगा। तो वहाँ जब वहाँ चले गया ब्राह्मण का घर, जो विश्वामित्र जी जो ब्राह्मण रूप में आए थे वहाँ चले गया, तो उन्होंने कहा है कि आपके पुत्र का ये शादी समारोह में मैं कुछ उपहार देना चाहता हूँ, तो आप
क्या लेगा मेरे से, ये पूछा। तो ये ब्राह्मण रूपी विश्वामित्र जी ने कहा है कि आप कुछ देना चाहते हैं तो आप अपना राज मेरे पुत्र को दे दो और राज का सारा संपत्ति भी मेरे पुत्र को दे दो। तो कहा है कि बिल्कुल मैं दे दूंगा, बस मैं वादा करता हूँ मेरा राज और मेरे राज्य का सारे संपत्ति आपका पुत्र का है आज से। तो यहाँ ब्राह्मण रूप में है तो ब्राह्मण का भी दक्षिणा देना होते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि मेरा भी दक्षिणा दे दो, 2.5 फल सोना दे दीजिए, ऐसे बोला। तो भगवान का यही लीला चल रहे थे और हम सब जब सत्यवादी हो के सत्य का जो मार्ग चुन लेते हैं तो हमारा भी परीक्षा चलते हैं। यही इस कहानी से राजा युधिष्ठिर को भगवान मधुसूदन बताते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि ठीक है मैं दूंगा। तो राजकोष से जब सोना लेने, जो इनको दक्षिणा देने के लिए सोना लेने चले गया, तो वो ब्राह्मण रूपी विश्वामित्र जी कहते हैं कि अब ये राज्य का सारा संपत्ति सब कुछ मेरा पुत्र का है, तुम्हारा कोई अधिकार है ही नहीं इसमें, तो तुम यहाँ से धन नहीं ले सकते। तो राजा ने कहा कि ठीक है। तो जो राजकीय वस्त्र उन्होंने डाल रखा था वो भी उतार के ले लिया, सिर्फ वल्कल ड्रेस जो वस्त्र उनको दिया। तो वही डाल के राजा और राजा का पत्नी शेव्या और रोहिताश उनका पुत्र उस राज्य से निकलाए। तो वहाँ से निकलाए राजा का जो धर्मपत्नी थी शेव्या, तो वो बहुत अत्यधिक पतिव्रता थे। तो जो हरिश्चंद्र जो करते हैं, जो बोलते हैं वही करते थे। वो भी खुशी खुशी से उस राज्य को छोड़ के अपना पति के साथ उस राज्य से चले गया। तो ये देखे महादेव को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि महादेव भक्त था वो। तो महादेव को दुख हुआ। महादेव ब्रह्मा जी को कहने लगा कि ये सही नहीं करा विश्वामित्र ने। तो ब्रह्मा जी ने बोला, देवों का देव महादेव से कहा है कि महादेव यहाँ परीक्षा चल रहा है तो हम भी उसमें शामिल होना है। आपका भक्त का परीक्षा चल रहा है तो हम भी उसमें शामिल होना है, हमने कुछ नहीं करना। तो महादेव कहते हैं मैं अपने काशी में उसको शरण दूंगा। तो यहाँ से जो उस राज्य से अयोध्या से निकल जाते हैं राजा हरिश्चंद्र और उनका पुत्र और पत्नी के साथ। तो सोचते हैं ये पूरा राज्य अयोध्या का अधीन है, तो ये सब कुछ मैं ब्राह्मण पुत्र को दे दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ। सो उनका सोच में आते हैं, क्योंकि रोहिताश रोने लगे, वो भूखा रोने लगा। तो वो बोला माँ कुछ खाने को दो, ऐसे बोल के। तो हाँ, उनको मन में एकदम आ गया काशी में माँ अन्नपूर्णा का राज्य है वहाँ पे, तो माँ अन्नपूर्णा का जो प्रसाद वहाँ मिलते हैं वहीं जाके हम कुछ तो लेंगे, ऐसे बोल के काशी पहुँच जाते हैं। तो काशी पहुंच गए। तो विश्वामित्र जी उनको 1 महीने का समय दे रखा है जो दक्षिणा देने उन्होंने, राजा ने बोला है कि मैं कुछ ना कुछ काम करके आपको आपका दक्षिणा लौटा देंगे ऐसे। तो काशी जाके जब भूखा रोहिताश फिर से रोने लगे तो माँ पार्वती को ये देख के बहुत दुख हुआ, क्योंकि बच्चा रो रहा है, उनका भक्त है, भक्त का पुत्र है, तो रोने लगा। तो माँ अन्नपूर्णा बन के एक बूढ़ी माँ के रूप में उनके पास आ गया और प्रसाद उनको खिला दिया। उसके बाद शेव्या कहते हैं कि अब स्वामी ये महीना पूरा होने वाला है, विश्वामित्र जी आएगा तो हम सोना कहाँ से देंगे, तो धन कहाँ से देंगे उनको जो दक्षिणा देना था। तो वो कहते हैं कि मैं आपका धर्म पत्नी हूँ, तो आप मुझे भेजने का कोई आयोजन करो। तो कहते हैं कि मैं एक दासी का रूप धारण कर लूँगी, मैं किसी का जगह काम कर लेंगी, तो मुझे भेज के वो पैसे लेके आप उस ब्राह्मण को पैसे लौटा दो, ऐसे कहा। तो हरिश्चंद्र जी ने बोला नहीं हो सकता। फिर भी उन्होंने देखा है कि समय अत्यधिक जा चुका है, विश्वामित्र जी आने लग रहा है, तो उन्होंने उनको विश्वामित्र जी ने भी क्या कर दिया, एक वृद्ध का रूप धारण करके वहाँ आया। तो हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि दासी चाहिए, किसी को चाहिए तो ले लो, ऐसे कहते हैं।
तो 2.5 फल वो दे सोने दे दिए उसे। लेकिन विश्वामित्र जी एक ब्राह्मण के रूप में आया, बोला मैं तो 1 फल भी देंगे, बस मेरे को दासी की ज़रूरत है। तो ये दासी का रूप धारण करके जाने लग रहे थे, तो यहाँ पे बच्चा रोने लगे, माँ मुझे भी साथ ले चलो। तो वो ब्राह्मण गुस्सा करने लगी, मैं तो तुम्हें खरीदा है, तेरे बच्चे को नहीं खरीदा, तो तेरा बच्चा तेरे साथ जाएगा तो तू दासी का काम नहीं करने का, तेरे सारे ध्यान तो इस बच्चे में रहेंगे। तो ये भी रोने लगे, माँ है, माँ भी रोने लगी, बोला नहीं मैं सारे काम कर दूंगी आपका, तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ ले लो, ऐसे कहा। फिर ब्राह्मण जो विश्वामित्र जी, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इन्हें इसको भी ले चलो। ले गया बच्चा भी, जहाँ राजमहल में जो पला हुआ बच्चा, उस घर में जाके दास का काम करने लगे। तो एक दिन उद्यान में जो फूल तोड़ने के लिए जो उस बच्चे को भेजा, तो एक सर्प ने उस बच्चे को डसा। और उससे पहले यहाँ पे विश्वामित्र जी का और भी पैसे देना था, 1 फल सोना तो मिला उसी टाइम, तो दोबारा जब बाकी लुटाना तो बाकी पैसे तो चाहिए, सत्यवादी है। तो इन्होंने क्या कर दिया, खुद को बेचने लगा राजा हरिश्चंद्र ने। तो कोई ले ही नहीं रहता, तो ये देखने में जो एक अच्छा घर का लग रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला है कि धर्मराज आके बैठ गया चांडाल के रूप में। तो बोला चांडाल काम के लिए बंदा चाहिए, अगर तुम आ सकते तो मेरे साथ आ जाओ। तो इन्होंने बोला चांडाल का काम मैं कर लूँगा, बस मेरे को 1 फल सोना दे दीजिएगा, ऐसे बोला। तो उन्होंने बोला कि मैं 1 मुद्रा ही दूँगा बस, तो 1 मुद्रा दूँगा, उसी में काम करना, तो आ जाइए। तो वहाँ जाके फिर काम करने लगा, मुर्दों का जलाने का काम मिला इस राजा को। तो कहाँ राजमहल में रहता था, भगवान का जो सत्य मार्ग से जो चलते हैं उनको भगवान तक पहुँचने में अत्यधिक कठिनाई का रास्ता तरण करना पड़ते हैं, ये भगवान हमें सिखा रहे। तो यहाँ पे फिर धर्मराज के साथ जब चांडाल का वो करके सारा मुर्दा जलाते रहते थे, तो धर्मराज का एक नियम है जो बिना कर लेके किसी का भी शव को दाह संस्कार नहीं करना। तो एक दिन जो बच्चे का जो मृत्यु हो गया, तो रोहिदास का, तो शेबिया अपना बच्चे को लेके शमशान पहुँच गए। तो उसको, उस बच्चे को लिपेटने के लिए भी कोई कपड़ा नहीं था, तो अपना साड़ी का पल्लू थोड़ा सा काट के तो अपने बच्चे को तो लिपेट के वहाँ शमशान तक पहुँच गए। वहाँ जाके राजा हरिश्चंद्र को बोला कि इसका दफन करना है, तो इसका दाह संस्कार करना है। तो राजा हरिश्चंद्र ने बोला बिना कर चुका के मैं किसी भी शव को दाह संस्कार नहीं कर सकते। तो यहाँ जब ये बोला राजा हरिश्चंद्र ने, तो उनका आवाज़ पहचान लिया, क्योंकि मुंह तो सारे काले काले वो शव जलाते रहते था, तो पूरी तरह काले हो चुका था, बाल भी बिखरा हुआ था। ऐसे ही दासी का काम कर रहा था, पत्नी भी शेबिया का भी वही अवस्था था। तो शेबिया का भी आवाज़ से दोनों आपस में पहचान चुके थे। तो भी हरिश्चंद्र जी ने कहा कि बिना कर देखे कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपना साड़ी का दूसरा पल्लू जो बोला, मैं ये साड़ी का आधा हिस्सा दे सकते हैं आपको, आप मेरे पुत्र का दहन संस्कार तो कर लो। तो यहाँ ये साड़ी पाटने लगे। उसी समय धर्मराज आके शेबिया का हाथ पकड़ लिया, तो बोला देवी ऐसे मत करो, ऐसे बोला। तो वहाँ चांडाल के रूप में जो धर्मराज था एकदम धर्मराज के रूप में बदल गया। और दूसरा फिर से उन्होंने देखा कि जो ब्राह्मण रूप में जो विश्वामित्र जी जो आ रहे थे, वो भी अपना वास्तविक रूप में आ गया और यहाँ से स्वर्ग से फूल बरसाने शुरू हो गया। तो कहने लगी राजा को, अब आप देखो, बस आप सत्यवादी है, फूल वर्षाया अपने पुत्रों और पत्नी के ऊपर, वो बोला है कि देखो। तो विश्वामित्र जी ऐसे कहा, तो देखा तो पत्नी और पुत्र राजकीय वस्त्र में ही उनको देखने में मिला। फिर कहा कि ये तुम्हारा परीक्षा चल रहे थे,
हम तुम कितना सत्यवादी है ये देखने के लिए तुम्हारे साथ एक परीक्षा का जो ये चल रहा था। तो विश्वामित्र जी ने ये कहा और जो उनका राज थे वो सब कुछ वापस से लौटा दिया और उनको काफ़ी समय तक अच्छा राज करने का अनुग्रह दिया और महादेव भी उनका साथ दिया। और भगवान विष्णु आके कहा कि जो त्याग तुमने सहन लिया उसके लिए तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहने का पुण्य मिल गया, तुम्हें वैकुंठ धाम मिल गया। मैं से तुम कुछ समय अपना राज्य पाठ करके फिर मेरे साथ वैकुंठ लोक में चलियो। तो जब कुछ समय उन्होंने अपना राज करा उसके बाद जो वैकुंठ में ले जाने के लिए विमान भेजा, वहाँ भगवान विष्णु का विमान आ गया। तो राजा हरिश्चंद्र ने फिर से अपना सत्यवादी होने का वो दिखाया। वहाँ पे उन्होंने कहा कि मेरा प्रजा मेरे पुत्रों का जैसे है तो उनको भी आप स्वर्ग में ले चलो तो मैं आपके साथ चलूँगा, ऐसे कहा। तो भगवान ने बोला नहीं, सबको अपना अपना कर्म का भोगना पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र ने बोला मेरा राज्य में हर एक बंदा अच्छे कर्म करते हैं, कोई झूठा नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, सब अच्छा कर्म कर रहे हैं। तो इन सबको भी वैकुंठ में ले जाना, तब मैं भी आपके साथ वैकुंठ जाऊंगा। तो उन्होंने उस अयोध्या का सारा जनता को अपना साथ लेके चले गए, लेकिन रोहिताश को उस राज्य का राजा बनाकर उनको वहाँ छोड़ के, क्योंकि आगे राज्य कार्य चलना था, वहाँ पे छोड़ के सारे जो जितना भी लोग थे वहाँ पे सबको, अयोध्या का सारे जनता को वैकुंठ लोक में ले गया। वैकुंठ लोक में जो ले जाने के कारण राजा हरिश्चंद्र जी ये एकादशी का व्रत करते थे, इसलिए उसका पुण्य का फल यही बता रहे भगवान श्री कृष्ण। अगर ये पुण्य फल मिलना, अन्नदा एकादशी इसलिए कहते हैं कि माता अन्नपूर्णा उनको खाना खिलाने आए थे, खुद माँ पार्वती आई थी इसलिए। और यहाँ पे अजय एकादशी का पुण्य फल से उनको वैकुंठ मिला था। तो यही कहानी है अजय एकादशी का। और इस कहानी से भगवान हमें ये सिखाते कि चाहे कुछ भी कठिनाई आ जाए हमारे ज़िंदगी में, लेकिन सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना होता है। जो हम सत्य के मार्ग में चलते हैं तो भगवान खुद आते हैं हमारा सहायता के लिए। पल पल में वो परीक्षा लेते रहते हैं, लेकिन हर पल वो हमारा साथ रहते हैं, हमारा हर एक कठिनाई में हमारा साथ देते हैं। ठीक है जी, ये कहानी है हाँ अजय एकादशी का। आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आ गई तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय सिया राम जी।